बिहार के मुजफ्फरपुर में हेलीकॉप्टर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग, बाढ़ के पानी के कारण बिगड़ा हेलीकॉप्टर का बैलेंस। बाढ़ राहत सामग्री लेकर पहुंचा था हेलीकॉप्टर, मुजफ्फरपुर इलाके के बाढ़ग्रस्त इलाके में बांटी जा रही है राहत सामग्री। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, लव जिहाद की 1 लाख से ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं, हिंदू लड़कियों को गुमराह किया जा रहा है। फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान पर सपा का पलटवार, अबू आजमी ने कहा, नफरत फैलाने का काम बीजेपी कर रही है। देवेंद्र फडणवीस के बयान पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान भड़के, कहा, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए लव जिहाद और वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। वोट जिहाद पर संग्राम के बीच अजीत पवार का बड़ा ऐलान, विधानसभा चुनाव में 10% सीट मुस्लिमों को देगी एनसीपी। मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में महायुति के नेताओं के साथ अमित शाह ने बैठक की। 1 घंटे तक चली बैठक में सीट बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष नेता विजय वडेट्टीवार का बयान, महाविकास अघाड़ी की सीटों का बंटवारा नवरात्र में फाइनल, कांग्रेस अपने अधिकांश उम्मीदवारों की घोषणा नवरात्र में ही कर देगी। 1-2 दिनों में सीएम आवास खाली करेंगे अरविंद केजरीवाल, फिरोज शाह रोड का बंगला होगा नया आशियाना। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के मौके पर विज्ञान भवन में स्वच्छ भारत दिवस 2024 का आयोजन, कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित कर कहा, आज स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा 10 साल के मुकाम पर। पीएम मोदी ने कहा, जिस भारत का सपना गांधी जी ने देखा था, वो सपना हम सब मिलकर पूरा करें। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर दिल्ली के नवयुग पब्लिक स्कूल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, पीएम ने बच्चों के साथ सफाई अभियान में हिस्सा लिया। पीएम ने दिल्ली के पंडारा पार्क के नवयुग पब्लिक स्कूल में झाड़ू भी लगाई, बच्चों को सफाई का महत्व भी समझाया। संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल के पास स्वच्छता अभियान का आयोजन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने झाड़ू लगाई। पोरबंदर के चौपाटी बीच पर स्वच्छता अभियान का किया गया आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया हुए शामिल, बोले, पूरे देश में 10 साल पहले आज ही के दिन पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। लखनऊ में भी गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान का आयोजन, झाड़ू से सफाई करते दिखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, झाड़ू लगाकर सफाई करते नजर आए ललन सिंह। स्वच्छता अभियान को लेकर जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा, स्वच्छता की भावना को प्रधानमंत्री ने जन आंदोलन में तब्दील कर दिया। पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने गांधी जयंती के अवसर पर रेत से कलाकृति बनाई, स्वच्छता ही सेवा का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को जयंती के अवसर पर नमन किया, राजघाट जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी आज जयंती, विजय घाट जाकर पीएम मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पर महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राजघाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित कर गांधी जी को नमन किया, याद किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी विजय घाट पहुंचे, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली सीएम आतिशी ने भी राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित कर गांधी जी को याद किया। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना भी राजघाट पहुंचे, गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की जयंती पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी, मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। जयपुर में राज्य सचिवालय में महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के यमुनानगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया, सिख भाइयों पर दिए गए बयानों को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला। राहुल गांधी को चेतावनी भरे लहजे में राजनाथ सिंह ने कहा, देश को बांटने की कोशिश न करें, देश की रक्षा में सिख समुदाय के योगदान को भारत कभी नहीं भूल सकता। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर अनंतनाग में बोले फारूक अब्दुल्ला, उम्मीद है आने वाली सरकार कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। प्रशांत किशोर ने नई पार्टी का ऐलान किया, जन स्वराज पार्टी को चुनाव आयोग ने दी मान्यता। फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान पर सुप्रिया सुले ने तंज कसते हुए कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस व्यक्ति के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, उसे इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं। नागपुर में नितिन गडकरी ने बढ़ाया गांधीगिरी का पाठ, कहा, जो लोग पान मसाला गुटखा खाकर सड़क पर थूकते हैं, उनकी फोटो निकालकर अखबार में छापनी चाहिए। रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, 20 दिन की मिली है पैरोल। राम रहीम की पैरोल पर हरियाणा चुनाव आयोग के नोडल अधिकारी मनीष लोहान ने कहा, यदि कोई शर्त टूटती है तो पैरोल रद्द होगी। राम रहीम के पैरोल पर संजय राउत ने सवाल उठाते हुए पूछा,
एक बलात्कारी हत्यारा कितनी बार पैरोल पर आ सकता है, वो भी चुनाव के वक्त। अब तक 8 बार पैरोल पर छोड़ा गया है राम रहीम। में स्कूटी सवार लड़की से छेड़छाड़, बाइक सवार लड़के ने युवती के साथ बैड टच किया। ऑफिस से घर लौट रही थी लड़की। लखनऊ के शहीद पथ पर छेड़छाड़ की वारदात, पीड़िता को मुकदमे के लिए 4 थानों के लगाने पड़े चक्कर। मेरठ पुलिस ने अवैध डीजल पेट्रोल के गोदाम पर छापा मारा, भारी मात्रा में कैन्स में रखा था तेल। ब्रह्मपुरी क्षेत्र के अंजुम पैलेस के निकट छापेमार कार्रवाई। कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन के आश्रम में तलाशी अभियान आज भी जारी। मद्रास उच्च न्यायालय ने फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों पर मांगी है रिपोर्ट। बांग्लादेश का क्लीन स्वीप करने के बाद टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में टॉप पर बरकरार। WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए अब भारत को 8 में से जीतने होंगे सिर्फ 4 मुकाबले। पत्नी और दोस्तों के साथ नागपुर पहुंचे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। चंद्रपुर के ताडोबा में जंगल सफारी करने के लिए हुए रवाना। खुद कार ड्राइव करते हुए एयरपोर्ट से निकले सचिन।